सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपके करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कई दिनों से लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस क्या है, CUET का एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ एडमिशन कैसे होना है, किस तरीके से आप एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे, काउंसलिंग में क्या करना है, डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाना है, सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है CUET में, जरूर इस वीडियो को देखिए और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित तो कॉल मत करना प्लीज़, आप केवल मैसेज कर देना, मैसेज में हमारी टीम जो है वो आपको जवाब दे देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडमिशन प्रोसेस जानते हैं HNB का। तो देखिए, जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहली चीज़ आपने यही करनी है। देखो, जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होगा ना, समर्थ वाला, उनका जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो नहीं, जो समर्थ वाली होती है उसमें जाके जो है अपने लॉगिन ID वगैरह क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, HNGU.samarth ये है .ac.in। ठीक है, इसे नोट कर लो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। उसमें जाके आपने सबसे पहले उसे ओपन करना है। तो जब आप ओपन करेंगे ना, आपके सामने सबसे पहले ये वाला पेज खुलेगा बच्चों, और आपको पेज में भाई यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह है। तो आपका तो अभी यूज़र नेम खुला ही नहीं है ना इसमें, आप तो अभी तक आपने अप्लाई किया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना फर्स्ट टाइम लॉगिन, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना। तो जैसे ही आप इसमें फ़र्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली बारी UG कोर्स में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं, तो आप इसमें क्लिक कर देंगे। तो जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तब आप जो है अपना यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यूज़र नेम भाई अच्छे से क्रिएट करना, जो भी है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अपना कैप्चा कोड डालना है, और फिर आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड जो है ना, वो बेसिकली आपका जो है आपके ईमेल ID पे आएगा या आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। तो आप ये देख लेना कि यूज़र नेम आपका शायद मेरे ख्याल से पूरा ईमेल ID वो मांगेगा, और उसके बाद जब आप ऐसे कर देंगे ना, तो आपका जो पूरा जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो इसमें शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है वो आगे ही आपको तब पता चल पाएगा जब आप इसमें लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप बच्चों आपने यही करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो बच्चों हो गया रजिस्ट्रेशन का, जो कि UG कोर्स में किसी में भी आपने लेना है, BTech में लेना है, या जो भी आपने कोर्स आपने B फार्मा में भरा है, ये सब बच्चों के लिए यही प्रोसेस है। ठीक है, समर्थ की वेबसाइट पे। अब दूसरा है कि काउंसलिंग में कब जाना है, कैसे जाना है और क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो देखिए, काउंसलिंग का प्रोसेस ये होगा कि जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि यूनिवर्सिटी बाकायदा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें हर रोज़ जो है मेरिट लिस्ट जारी करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले BTech वालों की होगी या B फार्मा की होगी, किसी भी दिन कोई भी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो इसलिए आपको रेगुलरली जो है उनकी वेबसाइट विजिट करना है और काउंसलिंग को मिस नहीं करना है। काउंसलिंग को मिस इसलिए नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है। अगर आपका नाम मेरिट में भी आ गया और काउंसलिंग में आया है, आपको बुलाया है और आप उस दिन नहीं पहुंचे, तो फिर जो है आपकी जो सीट है वो किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। तो उसके लिए सबसे रामबाण इलाज यही है कि आपने उनकी वेबसाइट को विजिट करना है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दी है सामने, HNBGU.ac.in पे, सो रेगुलरली विजिट करिए, मेरिट लिस्ट चेक करते रहिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल पे भी उनकी मेरिट लिस्ट की जो है वो अपडेट आती रहेगी। तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा, और मेरे व्हाट्सएप के जो स्टेटस है उसमें भी मैं डेली लगा दूंगी। ठीक है, दूसरा है कि जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, इसके साथ साथ जिन बच्चों की भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, बाकायदा उनकी जो ईमेल ID उन्होंने CUET UG के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते समय भरा होगा, उनकी उस ईमेल ID पे उनको मेल आएगा, और जो फ़ोन नंबर है उस पर भी मेल आएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है एंड यू हैव टू कम टू द यूनिवर्सिटी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है यूनिवर्सिटी पहुंचना है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, उनके 3 कैंपस है। उनका बिरला कैंपस है और श्रीनगर मेन कैंपस वगैरह है, और टिहरी में भी है। तो टिहरी वाले कैंपस के लिए तो अलग है शायद मेरे ख्याल से, बट जब काउंसलिंग होगी बाकायदा उसमें लिखा रहेगा कि किस कैंपस में आपको जाना है। तो ये नहीं कि भैया आपका कैंपस तो बुला दिया आपको टिहरी में और आप पहुँच गए श्रीनगर। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखनी है अपना श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जिस भी आप कोर्स में ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। तो डॉक्यूमेंट्स में बच्चों का हमेशा डाउट होता है कि मैम मेरा जो है वो SC सर्टिफिकेट नहीं बना, OBC नहीं बना। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि
कोई बात नहीं, अगर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है ना, आपके पास जो हैं आप उन्हें लेके चले जाइए। और आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आप काउंसलिंग के दिन पहुँचे और अपनी सीट को ब्लॉक करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए वो 6 महीने का टाइम दे देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। और जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका सबसे पहला यही मांगे कि CUT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आपको मैंने जो पहले वीडियो में बताया कि आपने अप्लाई करना है, तो उसका भी एक एप्लीकेशन आएगा प्रिंट आउट, उसको भी आपने लेके निकाल के रखना है। इसके अलावा CUT का एडमिट कार्ड। अब आप पूछेंगे कि मैम CUT का एडमिट कार्ड क्यों चाहिए, भाई हमारा तो पास रिजल्ट है। तो भाई आपको पता है आजकल कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ, इसलिए वो वेरीफाई करते हैं कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिजल्ट आया है, वो सेम वही बच्चा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने अपने 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड और अपनी 6, 7, 8 फोटोग्राफ्स लेके जानी है। और जो आपका अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा कोई भी दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, उनका 3 सेट कॉपी बना के लेके जाना होता है। 3 सेट क्यों ले जाना होता है? फोटो कॉपी, क्योंकि एक रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट होती है, एक डीन ऑफिस में सबमिट होती है उनकी, और एक आपके जो HOD है ना, उनके ऑफिस में सबमिट होती है। इसके साथ साथ बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ये सेल्फ अटेस्टेड कैसे होते हैं? तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आप अपने डॉक्यूमेंट को स्वयं सत्यापित कर रहे हैं। तो उसमें लिखना है आपने सेल्फ, SELFATTESTED, ठीक है, ये लिखना है। और उसके बाद अपना डेट डाल के सारे डॉक्यूमेंट को, सारे मतलब 3 सेट बनेंगे तो तीनों को आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी पूरी एक फ़ाइल बना के तैयार करके लेके जानी है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। और बाकी जिनका जो सर्टिफिकेट है SC, SC, OBC वगैरह वगैरह, तो आपको पता ही है कि उसमें लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो जितने भी सर्टिफिकेट है आप अपने रेडी करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी डोमिसाइल वगैरह मांगते हैं, और जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए वो पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन का भी उनका एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है मेरे ख्याल से। अगर मैं चेक कर लूँगी वेबसाइट पर, अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं है तो जो आप लोकल जो आपके पुलिस थाना है वहाँ से आपको बना के लेके जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मतलब ये होता है कि भाई आपके खिलाफ़ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है किसी भी थाने में दर्ज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए की जा रही है। आपको पता है कि कहीं पे जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पिछले साल एक केस हुआ था, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए इसलिए वो थोड़ा सतर्कता बरतते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हॉस्टल वगैरह का कैसे होता है, तो हॉस्टल वगैरह का ऐसा होता है कि देखो उसमें भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो हॉस्टल का वीडियो मैं अलग से बना के लेके आऊँगी कि हॉस्टल में आपने उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो बच्चे जिनका नाम ऐसे मेरिट लिस्ट वगैरह में होता है, तो मेरे ख्याल से पहले जो है वो हॉस्टल उन्हीं को दे दिया जाता है। लेकिन हॉस्टल में भी यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो है वो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन और आपकी जो प्रेजेंस है वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कवर कर ही दिए आपके। और फीस वगैरह जो है कि एक जब आप फॉर्म को फिल करते हैं समर्थ की वेबसाइट पे, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो 80 रुपीज़ है। बाकी जो कोर्स फीस है वो अलग से होती है, बीटेक की अलग है, सबकी वो वहीं जाके जमा करनी होती है, या ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। तो बट फिलहाल तो आप पहले फ़ीस का मत सोचो, पहले अपना काउंसलिंग का और मेरिट लिस्ट का वेट करो, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पर भी सारा अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को लेकर। आई थिंक मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर दिया। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई है तो कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना। और इस HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वीडियो से लेकर कोई भी करियर चार्जेस नहीं है, करियर चार्जेस केवल करियर चार्जेस के लिए है, ठीक है। बाकी मैसेज में हमारी टीम जो है लगातार रिप्लाई दे रही है बच्चों के छोटे मोटे, ठीक है। तो बस बच्चों यही था इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।